जब भी पानी पीने की बात आती है तो मोस्टली हम बॉटल्स में पानी पीते हैं, कैंपर में स्टोर किया हुआ पानी पीते हैं, आरओ के माध्यम से निकाला हुआ बोतल्स के अंदर स्टोर करके उस पानी को हम पीते हैं। जबकि नीरज जी ने बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हम लोगों के सामने रखे हैं जो उस पानी को स्टोर करने का काम करेंगे, साथ ही उस पानी को एल्कलाइन बनाने का काम करेंगे जो हमारी सेहत को सुधारेगा, बहुत सारी बीमारियों की भी छुट्टी कर देगा। पहचान हमें नीरज जी ने बताई है कि वो एकदम शुद्ध मिट्टी से तैयार किए गए बर्तन हो, हम उन्हीं मिट्टी के बर्तनों को जरूर खरीदें। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बात दुकान की हो, मॉल की हो, फ्लैट की हो, घर की हो या किसी भी जगह की, जब भी पानी पीने की बात आती है तो मोस्टली हम बॉटल्स में पानी पीते हैं, कैंपर में स्टोर किया हुआ पानी पीते हैं, आरओ के माध्यम से निकाला हुआ बोतल्स के अंदर स्टोर करके उस पानी को हम पीते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो पानी स्टोर करके हम पी रहे हैं ये हमारी सेहत को फायदा पहुंचाने की जगह हमें बीमारियां देने का काम कर रहा है। जबकि नीरज जी ने बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हम लोगों के सामने रखे हैं जो उस पानी को स्टोर करने का काम करेंगे, साथ ही उस पानी को एल्कलाइन बनाने का काम करेंगे जो हमारी सेहत को सुधारेगा, बहुत सारी बीमारियों की भी छुट्टी कर देगा। तो आज ज्यादा देरी नहीं करते, नीरज जी से मिलते हैं और आखिरकार उनके मिट्टी से बने हुए ऑप्शंस को देखते हैं और जानते हैं कि आखिर ये कैसे हमारी सेहत को सुधारते हैं, हमारे पानी को और ज्यादा बेटर बनाते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट को ऐड कर देते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आज मैं वन बाय वन आपके ऑप्शन बताता हूँ। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ऑफिस से। हम सभी जैसे लोग ऑफिस में जाते हैं, बैठते हैं, वहाँ पे आरओ लगा होता है और हम पानी पीते हैं, और या ऐसी बोतल रखते हैं या कुछ लोग और भी अच्छी बोतल रख लेते हैं। तो ये पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर है। हमने इसका टेस्ट किया। इसका जब हम टेस्ट करते हैं, आप घर पे भी कर सकते हैं। तो इसमें ये किट आती है, ये लिक्विड आता है, ये आप पानी लीजिए और इसमें डाल के देखिए। आपका जो ये पानी है ये एसिडिक पानी है। और जब हम दिन भर ऑफिस में बैठे रहते हैं और ये पानी लगातार हम पीते रहते हैं, ना तो हमारी प्यास बुझती है और ना ही जो हमारे शरीर को माइक्रो न्यूट्रिशन मिनरल्स चाहिए पानी के, जो पानी में होने चाहिए, वो मिलते हैं, क्योंकि ये सभी इसमें वॉश आउट हो जाते हैं। उसकी जगह हमने ऑप्शन ये दिया कि आप इसको हटा के सीधा जो आपके ऑफिस में जो आरओ लगा हुआ है, आप उस पानी को इस बोतल में स्टोर कीजिए। आप 20 घंटे बैठिए, 24 घंटे, आप 8 घंटे बैठे या 10 घंटे बैठे, आप इसका पानी पीजिए। आपको एक तो बार बार जो गला सूखता है, बार बार प्यास लगती है, उसको हटाएगा, क्योंकि इसमें जो सभी मिनरल्स जो हमें चाहिए पानी में जो मौजूद हैं वो मिट्टी में मौजूद हैं, क्योंकि मिट्टी से ही तो पानी निकलता है। और आरओ में से जब ये पानी हम साफ करते हैं तो वो सभी मिनरल्स को भी पास आउट कर देता है और पानी को भी एसिडिक बना देता है। तो ये बोतल उसको एल्कलाइन बनाएगी, दूसरा जो उसमें मिनरल्स वाश आउट हुए हैं उनको रिस्टोर करेगी। अब बात करते हैं, जैसे आपने शॉपिंग मॉल की बात की, दुकानों की बात की, तो आजकल ज़्यादातर जो कैंपर वगैरह आते हैं, आपने देखते हैं गाड़ियाँ आती हैं, और जो हमारे यहाँ लोकल शहर में होता है उसमें तो ये स्थिति, पानी की स्थिति और भी बहुत गंभीर है। वो गंभीर, वहाँ पे तो केवल आरओ का पानी आता है और उसको बर्फ के वैसे फ्रीजर से बड़े लेवल पे प्लांट करके उसको ठंडा कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे लोकल में क्या होता है, वो कई बार लाइट नहीं होती उस वजह से, तो उसमें यूरिया डाल दिया जाता है। यूरिया बहुत ही ठंडा पानी करता है। यूरिया पानी के अंदर डाला जाता है? हाँ, यूरिया डाला जाता है, वो लंबे समय तक पानी को ठंडा रखता है। आप किसी भी उसमें कैंपर में देखना, आपको सुबह से लेकर शाम तक सेम पानी मिलेगा। दुकानदारों से आप बात करोगे तो इसलिए नहीं करते कि इसमें पानी इतना ठंडा नहीं होता, और सुबह से लेकर शाम तक वो इसलिए उसका पानी पीते हैं कि लोगों को ज्यादा ठंडा पीने की आदत है। मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा ये दुकानदारी बीमार दिखते हैं मुझे। वो बीमार इसलिए है ना कि पानी दिन भर पानी पीते हैं गर्मी में, पानी की रहती है, और वो पानी जो पी रहे हैं वो शुद्ध है नहीं। वजन उनका बढ़ रहा है। वजन इसलिए बढ़ता है कि उसमें एल्कलाइन तो पी नहीं रही, एसिडिक है, उसमें मिनरल्स नहीं है, तो बार बार शरीर को प्यास लगती है, बार बार उसको पानी पीना पड़ता है। और जो यूरिया है वो भी हमारे शरीर को डैमेज करता है। मान लो कोई कैंपर वगैरह, जो आजकल फ्लैट वगैरह हैं दिल्ली गुड़गांव में, तो लोग 20-20 लीटर की बोतलें लेते हैं, उसका पानी पीते हैं, क्योंकि उन पे खुद का पानी तो है नहीं, वो बाहर से ही अरेंज करते हैं। और वो उस पानी की भी यही हालत है जो इस पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर की, क्योंकि सेम कंपनियां बनाती हैं, सेम पैटर्न पे बनाती हैं, तो सेम पैटर्न होगा, सेम कंपनियां होंगी, तो रिजल्ट भी सेम होगा। सही। और उस पानी को आप कभी भी डायरेक्ट कंज्यूम ना करो, आप उसको मिट्टी के घड़े में स्टोर करो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप हमसे ही लें, आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन मिट्टी के घड़े में आप स्टोर करें। और लेते समय सावधानी जरूर रखें कि आप शुद्ध लें और देख परख के लें, जो कि हमने पिछली वीडियो में बताया भी था
कि आप उस तरह से उसको देख परख के आप मिट्टी के घड़े को लें। ठीक है, जैसा कि आपने नीरज जी अभी हमें बताया कि आप पानी चाहे आप आरओ से लेकर पी रहे हो जी। या बाहर से लेकर पी रहे हैं, लेकिन आप उसे स्टोर पहले मिट्टी के घड़े में 12 से 15 घंटे तो जरूर आखिर क्या ऐसे फायदे हैं जो कि अगर पानी 12 से 13 घंटे इस मटके में स्टोर होगा तो क्या ऐसा पानी के अंदर चेंज हो जाएगा? जी, मिट्टी में ऐसे गुण हैं, वो एक तो नेचुरली अल्कलाइन बनाता है पानी को, और दूसरा इसके मिनरल्स हैं उनको वापस लौटा देता है, उसमें जान भर देता है पानी में। वो एक लिविंग वाटर की तरह काम करता है। तो जब हम इस पानी को पिएंगे तो हमारे शरीर को फायदे होंगे, एल्कलाइन होगा, तो हमारे जो लीवर है और बाकी ऑर्गन्स है, किडनी वगैरह, उनको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। और प्रकृति का एक बहुत अच्छा है, कोई भी उसको इम्प्योरिटी होती है वो उसको नेग्लेक्ट करने की कोशिश करती है। आप कई बार घड़ा देखना, जहाँ का पानी हार्ड होगा उसमें आपको व्हाइट व्हाइट निशान दिखेंगे बाहर घड़े पे। होते हैं अधिकतर घड़ों पर। वो इसलिए होता है कि जो पानी में इम्प्योरिटी है वो उसमें वॉश आउट बाहर की तरफ वो अच्छा। उसको निकाल देती है। उसको आप फिर दोबारा यूज करने के लिए सूती कपड़े से रगड़ के उसको आप साफ करते हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमने ये मिट्टी का घड़ा खराब नहीं, इसने जो इम्प्योरिटी थी वो बाहर निकाल दी। आप और कई लोग उसको फेंक देते हैं कि ये घड़ा खराब हो गया। ये घड़ा हमारा खराब नहीं होता है, आप इसको दोबारा से साफ करके आसानी से बिना झिझक के यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, लेकिन ये होता है कि हम लोग बहुत बार मिट्टी के मटकों की बात करते हैं और उनके फायदों की बात करते हैं, लेकिन अब जिस तरीके की खबरें हमारे सामने आने लगी हैं कि जो बाजार से मिट्टी के मटके मिल रहे हैं वो उल्टा सेहत को नुकसान कर रहे हैं। ये पुरानी चीज़ें, ये जो हाथ से बनाने वाले हैं वो आर्टिस्ट कम रह गए हैं, इसमें भी कमर्शियलाइज हो गया है और लोग इसको डाई मोल्ड से उससे बनाने लगे हैं, जिससे और लोगों के भी चमकदार लेने की आदत हो गई है, क्योंकि हमें हर चीज़ चमकदार और अच्छी दिखने वाली चाहिए। हम कोई बगैर चमक की तो कुछ लेना पसंद ही नहीं करते, चाहे सब्जी हो, दाल हो, कुछ भी हो। हमें हर चीज़ में चमक और अच्छापन चाहिए, और उसी का हम शिकार हो रहे हैं कि हमें ये नकली चीज़ें मिलती हैं। बिल्कुल सही कहा, और जितनी बातें आपने जिस तरीके से मुझे बताई हैं, तो अगर अगर मैं कंपैरिजन सिर्फ एक प्लास्टिक की बोतल से करूं तो यहाँ पर एक ये प्लास्टिक जो वर्ड एक ऐड हो गया बीच में, वो और इसकी आपने ये प्लास्टिक वर्ड की मैं आपको बात बताऊं। हाँ। अब मान के चलो ये बोतल बनी, ये एक बार हमने इसकी कीमत नहीं चुकाई, हम इसकी कीमत बार बार चुका रहे हैं। बिल्कुल सही। क्यों? हम बार बार पानी पियेंगे, हमें पानी चाहिएगा, ये बीमार होंगे इसको पी के, फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाइयों में खर्च फिर हम रेस्ट करेंगे। और इस पानी को बनाने के लिए कितना काम झाम लगाना पड़ेगा, कितने कई करोड़ रुपए का प्लांट लगा, ट्रांसपोर्टेशन लगा, कहीं दुकान पे आएगी, कहीं बड़े वेयर हाउस में आएगी, और ये बोतल घंटों घंटों, कहीं 2 घंटे, कहीं 4 घंटे धूप में भी पड़ी रहेगी। उससे फिर इस पानी में माइक्रो प्लास्टिक भी आएंगे। तो उन सब का अच्छा सॉल्यूशन है कि आप घर में आरओ लगाइए, और अपनी, मान लो आपको ऑफिस में जाना, ऑफिस में सभी के में आरओ है। अगर आपको घर पे यूज करना है, कमरे में यूज करना है, तो आप जग यूज कर सकते हैं, अपने कमरे में जग भर के कर सकते हैं। आप सभी के लिए कॉमन लेना चाहते हैं तो आप ये ले सकते मटका हैं। ले सकते हैं। ऑफिस में अगर आप खुद घर से लेके जाना चाहते हैं तो हमने इस तरह से कैरी बैग के साथ हमने ये बोतल बनाई हुई है, तो आप कहीं भी इस बोतल को आप ले जा सकते हैं। इसके पानी लीकेज होने का डर नहीं है? नहीं, पानी लीकेज होने का डर भी नहीं है। मैं इसी पानी को, जो ये बोतल वाला जो पैक ड्रिंकिंग वाटर है, मैं इसी को आपको डाल के दिखाता हूँ। और हमारी ये बोतल केमिकल फ्री है, 100% शुद्ध है और हाथ से बनी हुई। उसका उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप ढक्कन देखिए, ये इसमें यहाँ जाके सेट हो, और यही ढक्कन, मान लो इसी का ढक्कन ये निकाल देता हूँ, ये इसमें सेट नहीं हो रहा, ये यहाँ जाके सेट हो रहा है। ये जब हम हाथ से कोई चीज़ें बनाते हैं वो फिक्स नहीं होती हैं, उसका साइज हर बार अलग होगा। ये एक हाथ से बनने वाली चीज़ की खास पहचान होती है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि जी हमने जो चीज़ें मंगाई वो फिक्स साइज़ की नहीं पाई, आपने 10 लीटर का बोला था तो हमें 9 लीटर का मिला, 9.5 लीटर का मिला घड़ा, या बोतल आपने 1 लीटर की बोली 900 ml की मिली। ये आप थोड़ा समझिए कि जो चीज़ें हाथ से बनेंगी तो उसमें इतना अंतर ज़रूर आएगा। इसका मतलब अगर आपको इस तरह की वैरायटी आपको मिल रहा है, वेरिएशन मिल रहा है, तो इसका मतलब आप निश्चिंत रहिए कि आपके पास जो चीज़ है वो शुद्ध है। तो अब इसको हमने पानी इसको डाल के, इसमें हमने थोड़ा सा ये पानी डाल के, अब इसको वापस में करके दिखाता हूँ आपको। पानी लीकेज होगा ही नहीं, आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। और अब 2 मिनट जैसे इसमें पानी रहेगा तो तुरंत इसके नीचे इसका रंग चेंज हो जाएगा। अब जो बाजार वाली बोतलें हैं वो भी ठीक कैंपर वाला ही हाल है, वो भी गुड लुकिंग के चक्कर में कि हम ऑफिस जाएंगे तो बहुत अच्छी दिखेगी, रंगीन दिखेगी, ये है। और इससे भी सुंदर सुंदर आप बाजार में जब कहीं मिट्टी की दुकान पे जाओगे, वहाँ पे इससे भी सुंदर सुंदर आपको बोतलें देखने को मिलेंगी, लेकिन ऐसी बोतलें आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, जैसे आपने वो पीछे बॉटल्स मुझे दिखाई डाई मोल्ड जी, वाली, अब ये डाई मोल्ड,
कलर अब भी ये देखिए कलर हम्म, देखिए, और ये देखिए कितनी हल्की है, हाँ बहुत वेट कम है जैसे इसका। प्लास्टिक है इस तरह हाँ से। ये कब लेकिन जब इसको बनाने के दौरान ही बहुत सारे केमिकल का इस्तेमाल कर दिया गया तो वो घुल घुल के तो पानी में आते जाएंगे मेरे पानी ख्याल में से, आते जैसे जाएंगे। प्लास्टिक की बोतल और एक नुकसान। खास पहचान ये है, अब हम्म, जैसे जो भी पोटर व्हील पे हमारे पास बनेगा उस पे गोल चीजें गोल चीजें बनेंगी, ये बनेंगी। चीजें बनेंगी ही नहीं। और दूसरा ये ढक्कन, आप फिक्स ढक्कन लगा ही नहीं सकते। हम्म जो ये ढक्कन लगा हुआ है, ये ढक्कन आप तभी लगा सकते हैं जब आपके पास मोल्ड हो, डाई हम्म मोल्ड से बनी हुई हो। ठीक है। तो मार्केट में मिलने वाली बोतलों की ये सारी सच्चाई है, और बर्तनों की भी यही सच्चाई है। हाँ तो मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि खाने पीने की हर एक चीज़ में मिलावट की गई है। एटलीस्ट हमें ऐसा प्रयास अपने घर के अंदर ज़रूर करना चाहिए कि पानी, एटलीस्ट हम पानी शुद्ध पिएं, और पानी ऐसा पिएं, अल्कलाइन वाटर पिएं जो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने का काम करे। और जैसी चीज़ें, जो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए, जैसे कैंपर की बात हुई, बॉटल की बात हुई, या और भी चीज़ें हम जो पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्टोर करते हैं, वो बीमारियों को बढ़ाने का काम कर रही है और ज़्यादा नुकसान पहुँचाने का काम कर रही है। और इसके साथ ही जो हमारी प्रकृति को, हमारी सेहत के साथ जो हमारी प्रकृति को नुकसान हो रहा है, क्योंकि इस तरीके की बॉटल्स में बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ होता है। वन टाइम हम यूज़ करते हैं, फेंक देते हैं। वहीं जब हम मिट्टी की किसी चीज़ को यूज़ करते हैं, एक तो ये सालों साल चलने वाली है जिस तरीके की चीज़ें इन्होंने हमें दिखाई हैं, उसके साथ ही कभी भी अगर ये टूटती है तो भी ये जाकर प्रकृति में मिल जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए और इन सब चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहिए। बस ध्यान हमें ये ज़रूर रखना है कि जो चीज़ें, जो पहचान हमें नीरज जी ने बताई है कि वो एकदम शुद्ध मिट्टी से तैयार किए गए बर्तन हो, हम उन्हीं मिट्टी के बर्तनों को ज़रूर खरीदें।